एक दफ़ा फिर चाल चलने वाला है। वो शेरू को बुलाता है और शेरू को कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उसी लड़की की ज़िंदगी वापस ख़त्म करनी होगी। तुम्हारा ये टास्क है। अगर तुम इस टास्क में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और अगर नहीं कामयाब हुए तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूँगा। अब देखना ये है कि क्या वो इस टास्क में कामयाब होता है, क्या वो महक को मार देगा, या शमशेर को दोबारा उसके बाप की हकीकत पता लगने पे शमशेर का क्या हाल होगा, वो अपने बाप के साथ क्या करेगा, तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। मज़ीद राय का इज़हार अपने कमेंट में करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग व्यूवर्स देखेंगे किस तरह से निदा और एहसन की शादी हो जाती है। वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एहसन यही कहता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अब ये शादी हमने एक कामयाब शादी बनानी है। वो दोनों एक साथ घूमते हैं, लेकिन उसकी माँ से ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होती। उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें किसी की माँ किसी का बच्चा बनने नहीं दूँगी। वो उसको वार्न करती है। निदा ये सारी मामलात देख रही होती है और निदा के साथ भी उसका रवैया अच्छा नहीं होता। वो ये सारे मामलात देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होती है और एहसन से मुँह बनाए रखती है, लेकिन वो भी उसको समझाता रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर जाता है अपनी माँ की कब्र पे और वहाँ पे रोता है। वहाँ पे कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं अपनी माँ का तो आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। मैं एक ऐसा ऐसा बदकिस्मत बेटा हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ को देख भी नहीं सका आखिरी दफ़ा। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप फिर शमशेर के पीछे पड़ चुका है, उस महक के पीछे पड़ चुका है। वो उसी आदमी को पैसे खिलाता है और कहता है कि तुम अगर अपनी इज़्ज़त चाहते हो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उस लड़की की ज़िंदगी छीननी होगी। वो उसे एक दफ़ा और टास्क देता है। अब देखना ये है कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। दूसरी तरफ शमशेर के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। शमशेर काम तो शुरू कर चुका है, लेकिन वो लोडिंग का काम करता है और उस पे सिर्फ उसको 50 रुपये मिलते हैं। अब देखना ये है क्या वो टिक पाएगा, क्या वो इन अय्याशियों के बगैर रह पाएगा या वापस अपने घर लौट जाएगा, क्या उसका बाप कामयाब होगा महक को एक दफ़ा फिर मरवाने में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में अब तक आपने देखा किस तरह से जब ये बात शमशेर को पता लगती है कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, तो उस पे बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा होता है। वो कब्र पे जाता है और कहता है कि मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो बहुत ही गमज़दा होता है और बहुत ही रिग्रेट कर रहा होता है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो आखिरी वक्त पे अपनी माँ के साथ नहीं था। इस बात का उसको बहुत पछतावा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन वो जो कर रहा होता है वो सब कुछ ठीक कर रहा होता है, जो उसके बाप से हज़म नहीं होता। उसका बाप मैयत वाले दिन उसको घर से बाहर निकाल देता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए, तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है लेकिन हमारी बहुत इज़्ज़त है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपनी माँ की कब्र पे जाके बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा शिकायत करता है उनसे। लेकिन उसको क्या पता कि उसकी माँ शमशेर शमशेर करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन ये बात उसको दारा बताएगा, लेकिन अभी नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। वो दोनों शादी वाले दिन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एहसन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बहुत से ख्वाब थे, बहुत सी उम्मीदें थी तुम्हारी, वो सब टूट चुकी हैं, लेकिन अब हम दोनों को मिलके एक नया रिश्ते को हमें एक परवान चढ़ाना है। हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना है और एक दूसरे को समझना है। वो उसको घड़ी तोहफे में देता है। देख के निदा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उसके साथ बात कर रही होती है निदा। उसके बाद आप देखेंगे कि लेकिन उसकी माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि किस तरह से दूसरी लड़की आके मेरे बेटे पे काबिज़ हो गई है। वो निदा और एहसन की बातें सुनती है और कमरे में दाखिल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं किसी और को तुम्हारी माँ बनने नहीं दूँगी। वो ये बात निदा से कर रही होती है। निदा को उनकी बातों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो फ़िलहाल खामोश है। एहसन भी शर्मिंदा है निदा से कि उसकी माँ के रवैये की वजह से। वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बात भी उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती। उसकी माँ गुस्से में आग बगोला हुई होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे महक शमशेर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है। वो जाता है जॉब पे भी उसकी अच्छी जॉब नहीं होती, लोडिंग की जॉब होती है जो एक मॉल में लगी होती है उसकी। वो लोड करता है, लोड करने पर भी उसको 50 रुपये मिलते हैं। वो खातिर ख़ां उसको आमदनी नहीं हो पा रही होती है।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर का बाप एक दफ़ा फिर चाल चलने वाला है और शेरू को बुलाता है और शेरू को कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उसी लड़की की ज़िंदगी वापस ख़त्म करनी होगी। तुम्हारा ये टास्क है। अगर तुम इस टास्क में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और अगर नहीं कामयाब हुए तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूँगा। अब देखना ये है कि क्या वो उस टास्क में कामयाब होता है, क्या वो महक को मार देगा, या शमशेर को दोबारा उसके बाप की हकीकत पता लगने पर शमशेर का क्या हाल होगा, वो अपने बाप के साथ क्या करेगा, तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। मज़ीद राय का इज़हार अपने कमेंट में करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग व्यूवर्स देखेंगे किस तरह से निदा और एहसन की शादी हो जाती है। वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एहसन यही कहता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अब ये शादी हमने एक कामयाब शादी बनानी है। वो दोनों एक साथ घूमते हैं, लेकिन उसकी माँ से ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होती। उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें किसी का बच्चा बनने नहीं दूँगी। वो उसको वार्न करती है। निदा ये सारी मामलात देख रही होती है और निदा के साथ भी उसका रवैया अच्छा नहीं होता। वो ये सारे मामलात देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होती है और एहसन से मुँह बनाए रखती है, लेकिन वो भी उसको समझाता रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर जाता है अपनी माँ की कब्र पर और वहाँ पे रोता है। वहाँ पे कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं अपनी माँ का तो आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। मैं एक ऐसा बदकिस्मत बेटा हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ को देख भी नहीं सका आखिरी दफ़ा। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप फिर शमशेर के पीछे पड़ चुका है, महक के पीछे पड़ चुका है। वो उसी आदमी को पैसे खिलाता है और कहता है कि तुम अगर अपनी इज़्ज़त चाहते हो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उस लड़की की ज़िंदगी छीननी होगी। वो उसे एक दफ़ा और टास्क देता है। अब देखना ये है कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। दूसरी तरफ शमशेर के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। शमशेर काम तो शुरू कर चुका है, लेकिन वो लोडिंग का काम करता है और उस पर सिर्फ उसको 50 रुपये मिलते हैं। अब देखना ये है क्या वो टिक पाएगा, क्या वो इन अयाशियों के बगैर रह पाएगा या वापस अपने घर लौट जाएगा, क्या उसका बाप कामयाब होगा महक को एक दफ़ा फिर मरवाने में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में अब तक आपने देखा किस तरह से जब ये बात शमशेर को पता लगती है कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, तो उस पर बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा होता है। वो कब्र पे जाता है और कहता है कि मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो बहुत ही गमज़दा होता है और बहुत ही रिग्रेट कर रहा होता है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो आखिरी वक्त पे अपनी माँ के साथ नहीं था। इस बात का उसको बहुत पछतावा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन वो जो कर रहा होता है वो सब कुछ ठीक कर रहा होता है जो उसके बाप से हज़म नहीं होता। उसका बाप मैयत वाले दिन उसको घर से बाहर निकाल देता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए, तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है लेकिन हमारी बहुत इज़्ज़त है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपनी माँ की कब्र पे जाके बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा शिकायत करता है उनसे, लेकिन उसको क्या पता कि उसकी माँ शमशेर करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन ये बात उसको दारा बताएगा, लेकिन अभी नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। वो दोनों शादी वाले दिन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एहसन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बहुत से ख्वाब थे, बहुत सी उम्मीदें थी तुम्हारी, वो सब टूट चुकी हैं, लेकिन अब हम दोनों को मिलके एक नया रिश्ते को हमें एक परवान चढ़ाना है, हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना है और एक दूसरे को समझना है। वो उसको घड़ी तोहफे में देता है। देख के निदा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उसके साथ बात कर रही होती है निदा। उसके बाद आप देखेंगे कि लेकिन उसकी माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि किस तरह से दूसरी लड़की आके मेरे बेटे पे काबिज़ हो गई है। वो निदा और एहसन की बातें सुनती है और कमरे में दाखिल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं किसी और को तुम्हारी माँ बनने नहीं दूँगी। वो ये बात निदा से कर रही होती है। निदा को उनकी बातों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो फ़िलहाल खामोश है। एहसन भी शर्मिंदा है निदा से कि उसकी माँ के रवैये की वजह से वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बात भी उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती। उसकी माँ गुस्से में आग बगोला हुई होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे महक शमशेर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है। वो जाता है जॉब पे भी उसकी अच्छी जॉब नहीं होती, लोडिंग की जॉब होती है जो एक मॉल में लगी होती है उसकी। वो लोड करता है, लोड करने पर भी उसको 50 रुपये मिलते हैं। वो खातिर ख़ास कोई आमदनी नहीं हो पा रही होती है।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर का बाप एक दफ़ा फिर चाल चलने वाला है। वो शेरू को बुलाता है और शेरू को कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उसी लड़की की ज़िंदगी वापस ख़त्म करनी होगी। तुम्हारा ये टास्क है। अगर तुम इस टास्क में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और अगर नहीं कामयाब हुए तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूँगा। अब देखना ये है कि क्या वो इस टास्क में कामयाब होता है, क्या वो महक को मार देगा, या शमशेर को दोबारा उसके बाप की हकीकत पता लगने पर शमशेर का क्या हाल होगा, वो अपने बाप के साथ क्या करेगा, तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। मज़ीद राय का इज़हार अपने कमेंट में करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग व्यूवर्स देखेंगे किस तरह से निदा और एहसन की शादी हो जाती है। वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एहसन यही कहता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अब ये शादी हमने एक कामयाब शादी बनानी है। वो दोनों एक साथ घूमते हैं, लेकिन उसकी माँ से ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होती। उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें किसी का बच्चा बनने नहीं दूंगी। वो उसको वार्न करती है। निदा ये सारी मामलात देख रही होती है और निदा के साथ भी उसका रवैया अच्छा नहीं होता। वो ये सारे मामलात देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होती है और एहसन से मुंह बनाए रखती है, लेकिन वो भी उसको समझाता रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर जाता है अपनी माँ की कब्र पे और वहाँ पे रोता है। वहाँ पे कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं अपनी माँ का तो आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। मैं एक ऐसा बदकिस्मत बेटा हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ को देख भी नहीं सका आखिरी दफ़ा। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप फिर शमशेर के पीछे पड़ चुका है, उस महक के पीछे पड़ चुका है। वो उसी आदमी को पैसे खिलाता है और कहता है कि तुम अगर अपनी इज़्ज़त चाहते हो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उस लड़की की ज़िंदगी छीननी होगी। वो उसे एक दफ़ा और टास्क देता है। अब देखना ये है कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। दूसरी तरफ शमशेर के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। शमशेर काम तो शुरू कर चुका है, लेकिन वो लोडिंग का काम करता है और उस पर सिर्फ उसको 50 रुपये मिलते हैं। अब देखना ये है क्या वो टिक पाएगा, क्या वो इन अयाशियों के बगैर रह पाएगा या वापस अपने घर लौट जाएगा। क्या उसका बाप कामयाब होगा महक को एक दफ़ा फिर मरवाने में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में अब तक आपने देखा किस तरह से जब ये बात शमशेर को पता लगती है कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, तो उस पर बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा होता है। वो कब्र पे जाता है और कहता है कि मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो बहुत ही गमज़दा होता है और बहुत ही रिग्रेट कर रहा होता है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो आखिरी वक्त पे अपनी माँ के साथ नहीं था। इस बात का उसको बहुत पछतावा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन वो जो कर रहा होता है वो सब कुछ ठीक कर रहा होता है जो उसके बाप से हज़म नहीं होता। उसका बाप मैयत वाले दिन उसको घर से बाहर निकाल देता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए, तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है लेकिन हमारी बहुत इज़्ज़त है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपनी माँ की कब्र पे जाके बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा शिकायत करता है उनसे। लेकिन उसको क्या पता कि उसकी माँ शमशेर करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन ये बात उसको दारा बताएगा, लेकिन अभी नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। वो दोनों शादी वाले दिन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एहसन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बहुत से ख्वाब थे, बहुत सी उम्मीदें थी तुम्हारी, वो सब टूट चुकी हैं, लेकिन अब हम दोनों को मिलके नया रिश्ते को हमें एक परवान चढ़ाना है। हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना है और एक दूसरे को समझना है। वो उसको घड़ी तोहफे में देता है। देख के निदा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उसके साथ बात कर रही होती है निदा। उसके बाद आप देखेंगे कि लेकिन उसकी माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि किस तरह से दूसरी लड़की आके मेरे बेटे पे काबिज़ हो गई है। वो निदा और एहसन की बातें सुनती है और कमरे में दाखिल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं किसी और को तुम्हारी माँ बनने नहीं दूँगी। वो ये बात निदा से कर रही होती है। निदा को उनकी बातों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो फ़िलहाल खामोश है। एहसन भी शर्मिंदा है निदा से कि उसकी माँ के रवैये की वजह से। वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बात भी उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती। उसकी माँ गुस्से में आग बगोला हुई होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे महक शमशेर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है। वो जाता है जॉब पे भी उसकी अच्छी जॉब नहीं होती, लोडिंग की जॉब होती है जो एक मॉल में लगी होती है उसकी। वो लोड करता है, लोड करने पर भी उसको 50 रुपये मिलते हैं। वो खातिर खां उसको आमदनी नहीं हो पा रही होती है।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर का बाप एक दफ़ा फिर चाल चलने वाला है और शेरू को बुलाता है और शेरू को कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उसी लड़की की ज़िंदगी वापस ख़त्म करनी होगी। तुम्हारा ये टास्क है। अगर तुम इस टास्क में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और अगर नहीं कामयाब हुए तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूँगा। अब देखना ये है कि क्या वो इस टास्क में कामयाब होता है, क्या वो महक को मार देगा, या शमशेर को दोबारा उसके बाप की हकीकत पता लगने पर शमशेर का क्या हाल होगा, वो अपने बाप के साथ क्या करेगा, तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। मज़ीद राय का इज़हार अपने कमेंट में करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग व्यूवर्स देखेंगे किस तरह से निदा और एहसन की शादी हो जाती है। वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एहसन यही कहता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अब ये शादी हमने एक कामयाब शादी बनानी है। वो दोनों एक साथ घूमते हैं, लेकिन उसकी माँ से ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होती। उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें किसी का बच्चा बनने नहीं दूँगी। वो उसको वार्न करती है। निदा ये सारी मामलात देख रही होती है और निदा के साथ भी उसका रवैया अच्छा नहीं होता। वो ये सारे मामलात देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होती है और एहसन से मुँह बनाए रखती है, लेकिन वो भी उसको समझाता रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर जाता है अपनी माँ की कब्र पे और वहाँ पे रोता है। वहाँ पे कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं अपनी माँ का तो आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। मैं एक ऐसा बदकिस्मत बेटा हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ को देख भी नहीं सका आखिरी दफ़ा। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप फिर शमशेर के पीछे पड़ चुका है, महक के पीछे पड़ चुका है। वो उसी आदमी को पैसे खिलाता है और कहता है कि तुम अगर अपनी इज़्ज़त चाहते होगा, तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उस लड़की की ज़िंदगी छीननी होगी। वो उसे एक दफ़ा और टास्क देता है। अब देखना ये है कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। दूसरी तरफ शमशेर के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। शमशेर काम तो शुरू कर चुका है, लेकिन वो लोडिंग का काम करता है और उस पर सिर्फ उसको 50 रुपये मिलते हैं। अब देखना ये है क्या वो टिक पाएगा, क्या वो इन अयाशियों के बगैर रह पाएगा या वापस अपने घर लौट जाएगा, क्या उसका बाप कामयाब होगा महक को एक दफ़ा फिर मरवाने में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो इस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से निदा सबके आगे हार मान के वो शादी कर ही लेती है अपने ही कज़न के साथ। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसके साथ हो, क्योंकि उसको लगता था कि वो मेरी बड़ी बहन को पसंद करता है। लेकिन उन सब बातों के बावजूद उसने अपने माँ बाप की वजह से अपना सर झुका दिया और उसने शादी कर लिया। एंड शादी वाले दिन शमशेर को पता लगता है, शमशेर के पास फ़ोन आता है निदा की शादी हो रही होती है कि उसकी माँ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो उल्टे ही पाँव हॉस्पिटल की तरफ भागता है, लेकिन हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल वाले कहते हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है और वो घर जा चुकी हैं, उनको घर लेके जा चुके हैं। वो उल्टे पाँव घर भागता है। उसके बाद देखेंगे दारा से उसका आमना सामना होता है। उसके बाद देखेंगे कि दारा कहता है तुम्हें बाबा साहब उससे मम्मी से मिलने नहीं देंगे। तो वो कहता है मैं देखता हूँ, मुझे मेरी माँ से देखने से मिलने से कौन रोकता है। वो जाता है, बाबा साहब उसको गोले लगाते हैं सब लोगों के सामने और प्यार से समझाते हैं कि यहाँ तमाशा मत खड़ा करना, तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन हम एक ख़ानदानी लोग हैं। तुम उसी लड़की के पास वापस चले जाओ जिसकी वजह से तुम अपनी माँ को छोड़ के गए थे। तुम्हारी माँ आखिरी वक्तों में भी तुम्हें याद करते करते मर गई। अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो दारा से साफ कह देते हैं कि इस लड़की की शक्ल मुझे कभी नज़र नहीं आनी चाहिए, ताकि मैं मर भी जाऊँ तब भी मेरी सूरत इसको मत दिखाना, क्योंकि मुझे इससे नफ़रत हो गई है। वो अपने बेटे से नफ़रत करने लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि शमशेर बहुत कोशिश करता है अपनी माँ को देखने की, अपनी माँ से मिलने की। उसकी मैयत पड़ी हुई होती है, लेकिन वो उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको अपनी माँ से मिलने नहीं दिया जाता। वहाँ महक परेशान होती है कि कहाँ चला गया शमशेर। वो घर पहुँचती है, हाँफते हुए देखती है तो शमशेर घर पे होता है। शमशेर घर आ चुका होता है। वो इस इस गम में होता है कि उसको उसकी माँ से मिलने नहीं दिया गया और आखिरी वक्त पे वो अपनी माँ के साथ नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होता है। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा गमज़दा थी, तभी वो दुनिया से रुखसत हो गई उसी का गम लेके। लेकिन उसके बाप को अभी ये बात समझ नहीं आ रही। उसका बाप अभी ताकत के ज़ोर पे उछल रहा है, लेकिन जब उसका ताकत का ज़ोर टूटेगा तो वो शमशेर को माफ़ करके घर लेकर आ जाएगा। लेकिन एंड तो उसका यही होना है व्यूवर्स, क्योंकि इसके आखिरी एपिसोड्स चलने ही वाले हैं। एंड में आप यही देखेंगे कि शमशेर को वो मना के घर वापस ले आएगा, उसका ज़ोर भी टूट जाएगा, वो अपाहिज हो जाएगा उसका बाप। इस तरह वो शमशेर का मोहताज ही हो जाएगा। दारा भी बहुत अच्छा भाई है। दारा कोशिश करता है कि इनकी आपस में मिलाप हो जाए। वो बाप से भी कहता है कि मैं शमशेर को वापस लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसका बाप कहता है कि वो इस घर में वापस अब कभी भी नहीं आएगा। अब देखना ये है कि शमशेर का एंड क्या होगा। क्या वो अपने बाप के ख़िलाफ़ पर्चा कटवा देगा या उसके बाप को जेल करवा देगा, या उसका बाप एक दम पर इस चीज़ को ख़त्म कर देगा। अब देखना ये है कि क्या महक अपने इंसाफ के लिए लड़ेगी
क्या वो कामयाब हो पाएगी ये दोनों? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में अब तक आपने देखा किस तरह से जब ये बात शमशेर को पता लगती है कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, तो उस पे बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा होता है। वो कब्र पे जाता है और कहता है कि मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो बहुत ही गमज़दा होता है और बहुत ही रिग्रेट कर रहा होता है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो आखिरी वक्त पे अपनी माँ के साथ नहीं था। इस बात का उसको बहुत पछतावा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन वो जो कर रहा होता है वो सब कुछ ठीक कर रहा होता है, जो उसके बाप से हज़म नहीं होता। उसका बाप मैयत वाले दिन उसको घर से बाहर निकाल देता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए, तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है लेकिन हमारी बहुत इज़्ज़त है। वो वहाँ से चला जाता है लेकिन अपनी माँ की कब्र पे जाके बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा शिकायत करता है उनसे, लेकिन उसको क्या पता कि उसकी माँ शमशेर शमशेर करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन ये बात उसको दारा बताएगा, लेकिन अभी नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। वो दोनों शादी वाले दिन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एहसन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बहुत से ख्वाब थे, बहुत सी उम्मीदें थी तुम्हारी, वो सब टूट चुकी हैं, लेकिन अब हम दोनों को मिलके एक नया रिश्ते को हमें एक परवान चढ़ाना है। हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना है और एक दूसरे को समझना है। वो उसको घड़ी तोहफे में देता है। देख के निदा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उसके साथ बात कर रही होती है निदा। उसके बाद आप देखेंगे कि लेकिन उसकी माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि किस तरह से दूसरी लड़की आके मेरे बेटे पे काबिज़ हो गई है। वो निदा और एहसन की बातें सुनती है और कमरे में दाखिल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं किसी और को तुम्हारी माँ बनने नहीं दूँगी। वो ये बात निदा से कर रही होती है। निदा को उनकी बातों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो फ़िलहाल खामोश है। एहसन भी शर्मिंदा है निदा से कि उसकी माँ के रवैये की वजह से वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बात भी उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती। उसकी माँ गुस्से में आग बगोला हुई होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे महक शमशेर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है। वो जाता है जॉब पे भी उसकी अच्छी जॉब नहीं होती, लोडिंग की जॉब होती है जो एक मॉल में लगी होती है उसकी। वो लोड करता है, लोड करने पर भी उसको 50 रुपये मिलते हैं। कोई खातिर ख़ास कोई आमदनी नहीं हो पा रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर का बाप एक दफ़ा फिर चाल चलने वाला है। वो शेरू को बुलाता है और शेरू को कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उसी लड़की की ज़िंदगी वापस ख़त्म करनी होगी। तुम्हारा ये टास्क है, अगर तुम इस टास्क में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और अगर नहीं कामयाब हुए तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूँगा। अब देखना ये है कि क्या वो इस टास्क में कामयाब होता है, क्या वो महक को मार देगा, या शमशेर को दोबारा उसके बाप की हकीकत पता लगने पर शमशेर का क्या हाल होगा, अपने बाप के साथ क्या करेगा, तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। मज़ीद राय का इज़हार अपने कमेंट में करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग व्यूवर्स देखेंगे किस तरह से निदा और एहसन की शादी हो जाती है। वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एहसन यही कहता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अब ये शादी हमने एक कामयाब शादी बनानी है। वो दोनों एक साथ घूमते हैं, लेकिन उसकी माँ से ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होती। उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें किसी का बच्चा बनने नहीं दूँगी। वो उसको वार्न करती है। निदा ये सारी मामलात देख रही होती है और निदा के साथ भी उसका रवैया अच्छा नहीं होता। वो ये सारे मामलात देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होती है और एहसन से मुँह बनाए रखती है, लेकिन वो भी उसको समझाता रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर जाता है अपनी माँ की कब्र पे और वहाँ पे रोता है। वहाँ पे कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं अपनी माँ का तो आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। मैं एक ऐसा बदकिस्मत बेटा हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ को देख भी नहीं सका आखिरी दफ़ा। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप फिर शमशेर के पीछे पड़ चुका है, महक के पीछे पड़ चुका है। वो उसी आदमी को पैसे खिलाता है और कहता है कि तुम अगर अपनी इज़्ज़त चाहते हो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उस लड़की की ज़िंदगी छीननी होगी। वो उसे एक दफ़ा और टास्क देता है। अब देखना ये है कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। दूसरी तरफ शमशेर के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। शमशेर काम तो शुरू कर चुका है, लेकिन वो लोडिंग का काम करता है और उस पर सिर्फ उसको 50 रुपये मिलते हैं। अब देखना ये है क्या वो टिक पाएगा, क्या वो इन अयाशियों के बगैर रह पाएगा या वापस अपने घर लौट जाएगा, क्या उसका बाप कामयाब होगा महक को एक दफ़ा फिर मरवाने में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से निदा सबके आगे हार मान के वो शादी कर ही लेती है अपने ही कज़न के साथ। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसके साथ हो, क्योंकि उसको लगता था कि वो मेरी बड़ी बहन को पसंद करता है,
लेकिन उन सब बातों के बावजूद उसने अपने माँ बाप की वजह से अपना सर झुका दिया और उसने शादी कर लिया। एंड शादी वाले दिन शमशेर को पता लगता है, शमशेर के पास फ़ोन आता है निदा की शादी हो रही होती है कि उसकी माँ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो उल्टे ही पाँव हॉस्पिटल की तरफ भागता है, लेकिन हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल वाले कहते हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है और वो घर जा चुकी हैं, उनको घर लेके जा चुके हैं। वो उल्टे पाँव घर भागता है। उसके बाद देखेंगे दारा से उसका आमना-सामना होता है। उसके बाद देखेंगे कि दारा कहता है तुम्हें बाबा साहब उससे मम्मी से मिलने नहीं देंगे। तो वो कहता है मैं देखता हूँ, मुझे मेरी माँ से देखने से मिलने से कौन रोकता है। वो जाता है, बाबा साहब उसको गोले लगाते हैं सब लोगों के सामने और प्यार से समझाते हैं कि यहाँ तमाशा मत खड़ा करना, तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन हम एक ख़ानदानी लोग हैं। तुम उसी लड़की के पास वापस चले जाओ जिसकी वजह से तुम अपनी माँ को छोड़ के गए थे। तुम्हारी माँ आखिरी वक्तों में भी तुम्हें याद करते करते मर गई। अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो दारा से साफ कह देते हैं कि इस लड़के की शक्ल मुझे तो कभी नज़र नहीं आनी चाहिए, ताकि मैं मर भी जाऊँ तब भी मेरी सूरत इसको मत दिखाना, क्योंकि मुझे इससे नफ़रत हो गई है। वो अपने बेटे से नफ़रत करने लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि शमशेर बहुत कोशिश करता है अपनी माँ को देखने की, अपनी माँ से मिलने की। उसकी मैयत पड़ी हुई होती है, लेकिन वो उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको अपनी माँ से मिलने नहीं दिया जाता। वहाँ महक परेशान होती है कि कहाँ चला गया शमशेर। वो घर पहुँचती है, हाँफते हुए देखती है तो शमशेर घर पे होता है। शमशेर घर आ चुका होता है। वो इस इस गम में होता है कि उसको उसकी माँ से मिलने नहीं दिया गया, और आखिरी वक्त पे वो अपनी माँ के साथ नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होता है। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा गमज़दा थी, तभी वो इस दुनिया से रुखसत हो गई उसके गम लेके। लेकिन उसके बाप को अभी ये बात समझ नहीं आ रही। उसका बाप अभी ताकत के ज़ोर पे उछल रहा है, लेकिन जब उसका ताकत का ज़ोर टूटेगा तो वो शमशेर को माफ़ करके घर लेकर आ जाएगा। लेकिन एंड तो उसका यही होना है व्यूवर्स, क्योंकि इसके आखिरी एपिसोड्स चलने ही वाले हैं। एंड में आप यही देखेंगे कि शमशेर को वो मना के घर वापस ले आएगा, उसका ज़ोर भी टूट जाएगा, वो अपाहिज हो जाएगा उसका बाप। इस तरह वो शमशेर का मोहताज ही हो जाएगा। दारा भी बहुत अच्छा भाई है। दारा कोशिश करता है कि इनकी आपस में मिलाप हो जाए। वो बाप से भी कहता है कि मैं शमशेर को वापस लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसका बाप कहता है कि वो इस घर में वापस अब कभी भी नहीं आएगा। अब देखना ये है कि शमशेर का एंड क्या होगा। क्या वो अपने बाप के ख़िलाफ़ पर्चा कटवा देगा या उसके बाप को जेल करवा देगा, या उसका बाप एक दम पर इस चीज़ को ख़त्म कर देगा। अब देखना ये है कि क्या महक अपने इंसाफ के लिए लड़ेगी, क्या वो कामयाब हो पाएगी। ये दोनों अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में अब तक आपने देखा किस तरह से जब ये बात शमशेर को पता लगती है कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, तो उस पर बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा होता है। वो कब्र पे जाता है और कहता है कि मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो बहुत ही गमज़दा होता है और बहुत ही रिग्रेट कर रहा होता है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो आखिरी वक्त पे अपनी माँ के साथ नहीं था। इस बात का उसको बहुत पछतावा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन वो जो कर रहा होता है वो सब कुछ ठीक कर रहा होता है, जो उसके बाप से हज़म नहीं होता। उसका बाप मैयत वाले दिन उसको घर से बाहर निकाल देता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए, तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन हमारी बहुत इज़्ज़त है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपनी माँ की कब्र पे जाके बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा शिकायत करता है उनसे। लेकिन उसको क्या पता कि उसकी माँ शमशेर करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन ये बात उसको दारा बताएगा, लेकिन अभी नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। वो दोनों शादी वाले दिन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एहसन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बहुत से ख्वाब थे, बहुत सी उम्मीदें थी तुम्हारी, वो सब टूट चुकी हैं, लेकिन अब हम दोनों को मिलके एक नया रिश्ते को हमें एक परवान चढ़ाना है। हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना है और एक दूसरे को समझना है। वो उसको घड़ी तोहफे में देता है। देख के निदा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसके साथ बात कर रही होती है निदा। उसके बाद आप देखेंगे कि लेकिन उसकी माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि किस तरह से दूसरी लड़की आके मेरे बेटे पे काबिज़ हो गई है। वो निदा और एहसन की बातें सुनती है और कमरे में दाखिल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं किसी और को तुम्हारी माँ बनने नहीं दूँगी। वो ये बात निदा से कर रही होती है। निदा को उनकी बातों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो फ़िलहाल खामोश है। एहसन भी शर्मिंदा है निदा से कि उसकी माँ के रवैये की वजह से। वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बात भी उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती। उसकी माँ गुस्से में आग बगोला हुई होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे महक शमशेर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है। वो जाता है जॉब पे भी उसकी अच्छी जॉब नहीं होती। लोडिंग की जॉब होती है जो एक मॉल में लगी होती है उसकी। वो लोड करता है, लोड करने पर भी उसको 50 रुपये मिलते हैं। वो खातिर ख़ां उसको आमदनी नहीं हो पा रही होती है।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर का बाप एक दफ़ा फिर चाल चलने वाला है और शेरू को बुलाता है और शेरू को कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उसी लड़की की ज़िंदगी वापस ख़त्म करनी होगी। तुम्हारा ये टास्क है। अगर तुम इस टास्क में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और अगर नहीं कामयाब हुए तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूँगा। अब देखना ये है कि क्या वो इस टास्क में कामयाब होता है, क्या वो महक को मार देगा, या शमशेर को दोबारा उसके बाप की हकीकत पता लगने पर शमशेर का क्या हाल होगा, वो अपने बाप के साथ क्या करेगा, तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। मज़ीद राय का इज़हार अपने कमेंट में करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग व्यूवर्स देखेंगे किस तरह से निदा और एहसन की शादी हो जाती है। वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एहसन यही कहता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अब ये शादी हमने एक कामयाब शादी बनानी है। वो दोनों एक साथ घूमते हैं, लेकिन उसकी माँ से ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होती। उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें किसी का बच्चा बनने नहीं दूँगी। वो उसको वार्न करती है। निदा ये सारी मामलात देख रही होती है और निदा के साथ भी उसका रवैया अच्छा नहीं होता। वो ये सारे मामलात देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होती है और एहसन से मुँह बनाए रखती है, लेकिन वो भी उसको समझाता रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर जाता है अपनी माँ की कब्र पे और वहाँ पे रोता है। वहाँ पे कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं अपनी माँ का तो आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। मैं एक ऐसा बदकिस्मत बेटा हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ को देख भी नहीं सका आखिरी दफ़ा। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप फिर शमशेर के पीछे पड़ चुका है, उस महक के पीछे पड़ चुका है। वो उसी आदमी को पैसे खिलाता है और कहता है कि तुम अगर अपनी इज़्ज़त चाहते हो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें उस लड़की की ज़िंदगी छीननी होगी। वो उसे एक दफ़ा और टास्क देता है। अब देखना ये है कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। दूसरी तरफ शमशेर के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। शमशेर काम तो शुरू कर चुका है, लेकिन वो लोडिंग का काम करता है और उस पर सिर्फ उसको 50 रुपये मिलते हैं। अब देखना ये है क्या वो टिक पाएगा, क्या वो इन अयाशियों के बगैर रह पाएगा या वापस अपने घर लौट जाएगा, क्या उसका बाप कामयाब होगा महक को एक दफ़ा फिर मरवाने में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से निदा सबके आगे हार मान के वो शादी कर ही लेती है अपने ही कज़न के साथ। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसके साथ हो, क्योंकि उसको लगता था कि वो मेरी बड़ी बहन को पसंद करता है। लेकिन उन सब बातों के बावजूद उसने अपने माँ बाप की वजह से अपना सर झुका दिया और उसने शादी कर ली। एंड शादी वाले दिन शमशेर को पता लगता है, शमशेर के पास फ़ोन आता है निदा की शादी हो रही होती है कि उसकी माँ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो उल्टे ही पाँव हॉस्पिटल की तरफ भागता है, लेकिन हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल वाले कहते हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है और वो घर जा चुकी हैं, उनको घर लेके जा चुके हैं। वो उल्टे पाँव घर भागता है। उसके बाद देखेंगे दारा से उसका आमना सामना होता है। उसके बाद देखेंगे कि दारा कहता है तुम्हें बाबा साहब उससे मम्मी से मिलने नहीं देंगे। तो वो कहता है मैं देखता हूँ, मुझे मेरी माँ से देखने से मिलने से कौन रोकता है। वो जाता है, बाबा साहब उसको गोले लगाते हैं सब लोगों के सामने और प्यार से समझाते हैं कि यहाँ तमाशा मत खड़ा करना, तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन हम एक ख़ानदानी लोग हैं। तुम उसी लड़की के पास वापस चले जाओ जिसकी वजह से तुम अपनी माँ को छोड़ के गए थे। तुम्हारी माँ आखिरी वक्तों में भी तुम्हें याद करते करते मर गई। अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो दारा से साफ कह देते हैं कि इस लड़की की शक्ल मुझे कभी नज़र नहीं आनी चाहिए, ताकि मैं मर भी जाऊँ तब भी मेरी सूरत इसको मत दिखाना, क्योंकि मुझे इससे नफ़रत हो गई है। वो अपने बेटे से नफ़रत करने लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि शमशेर बहुत कोशिश करता है अपनी माँ को देखने की, अपनी माँ से मिलने की। उसकी मैयत पड़ी हुई होती है, लेकिन वो उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको अपनी माँ से मिलने नहीं दिया जाता। वहाँ महक परेशान होती है कि कहाँ चला गया शमशेर। वो घर पहुँचती है, हाँफते हुए देखती है तो शमशेर घर पे होता है। शमशेर घर आ चुका होता है। वो इस इस गम में होता है कि उसको उसकी माँ से मिलने नहीं दिया गया और आखिरी वक्त पे वो अपनी माँ के साथ नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा होता है। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा गमज़दा थी, तभी वो दुनिया से रुखसत हो गई उसके गम लेके। लेकिन उसके बाप को अभी ये बात समझ नहीं आ रही। उसका बाप अभी ताकत के ज़ोर पे उछल रहा है, लेकिन जब उसका ताकत का ज़ोर फूटेगा तो वो शमशेर को माफ़ करके घर लेकर आ जाएगा। लेकिन एंड तो उसका यही होना है व्यूवर्स, क्योंकि इसके आखिरी एपिसोड्स चलने ही वाले हैं। एंड में आप यही देखेंगे कि शमशेर को वो मना के घर वापस ले आएगा, उसका ज़ोर भी टूट जाएगा, वो अपाहिज हो जाएगा उसका बाप। इस तरह वो शमशेर का मोहताज ही हो जाएगा। दारा भी बहुत अच्छा भाई है। दारा कोशिश करता है कि इनकी आपस में मिलाप हो जाए। वो बाप से भी कहता है कि मैं शमशेर को वापस लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसका बाप कहता है कि वो इस घर में वापस अब कभी भी नहीं आएगा। अब देखना ये है कि शमशेर का एंड क्या होगा। क्या वो अपने बाप के ख़िलाफ़ पर्चा कटवा देगा या उसके बाप को जेल करवा देगा, या उसका बाप एक दम पर
इस चीज़ को ख़त्म कर देगा। अब देखना ये है कि क्या महक अपने इंसाफ़ के लिए लड़ेगी, क्या वो कामयाब हो पाएगी ये दोनों। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में अब तक आपने देखा, किस तरह से जब ये बात शमशेर को पता लगती है कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, तो उस पे बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा होता है। वो कब्र पे जाता है और कहता है कि मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो बहुत ही गमज़दा होता है और बहुत ही रिग्रेट कर रहा होता है कि वो अपनी माँ के ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में अब तक आपने देखा, किस तरह से जब ये बात शमशेर को पता लगती है कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, तो उस पे बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा होता है। वो कब्र पे जाता है और कहता है कि मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो बहुत ही गमज़दा होता है और बहुत ही रिग्रेट कर रहा होता है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो आखिरी वक्त पे अपनी माँ के साथ नहीं था। इस बात का उसको बहुत पछतावा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन वो जो कर रहा होता है वो सब कुछ ठीक कर रहा होता है, जो उसके बाप से हज़म नहीं होता। उसका बाप मैयत वाले दिन उसको घर से बाहर निकाल देता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए, तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है लेकिन हमारी बहुत इज़्ज़त है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपनी माँ की कब्र पे जाके बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा शिकायत करता है उनसे। लेकिन उसको क्या पता कि उसकी माँ शमशेर शमशेर करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन ये बात उसको दारा बताएगा, लेकिन अभी नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। वो दोनों शादी वाले दिन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एहसन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बहुत से ख्वाब थे, बहुत सी उम्मीदें थी तुम्हारी, वो सब टूट चुकी हैं। लेकिन अब हम दोनों को मिलके एक नया रिश्ते को हमें एक परवान चढ़ाना है। हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना है और एक दूसरे को समझना है। वो उसको घड़ी तोहफे में देता है। देख के निदा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उसके साथ बात कर रही होती है निदा। उसके बाद आप देखेंगे कि लेकिन उसकी माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि किस तरह से दूसरी लड़की आके मेरे बेटे पे काबिज़ हो गई है। वो निदा और एहसन की बातें सुनती है और कमरे में दाखिल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं किसी और को तुम्हारी माँ बनने नहीं दूँगी। वो ये बात निदा से कर रही होती है। निदा को उनकी बातों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो फ़िलहाल खामोश है। एहसन भी शर्मिंदा है निदा से कि उसकी माँ के रवैये की वजह से। वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बात भी उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती। उसकी माँ गुस्से में